ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਨਮਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 5 ਵਕਤ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਵਿਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਉਸਦੀ, ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵਰਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਈਸਾਈਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਈਸਾਈ ਆਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਤਨੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਦਾ 56 ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11-12 ਵਿੱਚ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਐਂਟਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ। और पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा है इजराइल में मान्य नहीं है, उत्थे चलेगा ही नहीं, मतलब इतनी कट्टर दुश्मनी उन्होंने। तो 12 देश वो तुहानूं पता ही है इजराइल दे नाल जिहड़े लड़े सन उही ने सब। खैर इन्हां दी परंपरा एक है, तो उन्हें दस्सिया कहंदे भी बादशाह साडे धर्म की डैफिनेशन दूसरा कोई बंदा दे रहा है और दुनिया नूं इस ढंग नाल कह रहा है कि उन्होंने लिखिया अपने ग्रंथ विच भी 5 नमाज़ां वक्त 5 पंजां पंजे 9, ये तो उन्होंने धर्म की गल है। पर महाराज ने फिर डैफिनेशन दसी है, पहला सच, पहली नमाज सच दी, फजर दी, पहला सच हलाल दोए। हलाल का मतलब है हक हलाल, एक हलाल मीट नूं भी आखते ने लोग, पर उन्होंने बिस्मिल्ला करके वढ़ते हैं। देखो मारना दोनों तरह नाल हत्या ही है, चाहे झटका करके मारिया किसी नूं, चाहे हलाल करके मारिया। पर गुरमत विच इस लई चीज़ अहमियत रखती जिन्हों महाराज ने लिखिया ना भी अभाख्या का कुठा बकरा खाना, इत्थे अभाख्या लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो साडी भाख्या नहीं है। जो साडी भाख्या मतलब है बोली, अभाख्या जो साडी बोली नहीं, दूसरे दी बोली। अभाख्या का दूसरी बोली बोल के फिर उस जीव नूं ज़िबा करना, मतलब ये लोग जदों कलमा पढ़ के और बिस्मिल्ला करके किसी जीव नूं मारते हैं, ये मनते हैं भी ये प्रसाद बन गया, तुसीं किसी मुसलमान नूं प्रसाद दे के दिखाओ, नहीं लेगा, क्योंकि वो लोग मनते हैं भी प्रसाद विच दूसरे धर्म का असर है। रोटी खा लैणगे, कड़ाह प्रसाद नहीं लैणगे, और ना ही किसी मंदिर का प्रसाद तो कि वो मंदिर की तो फिर धूड़ भी नहीं पैण देंगे आस पास, इतना इन्हां दा विरोध आपस च रहिंदा है। गुरुद्वारे वालों तो लै ही लैंदे, नमाज़ां भी पढ़ लैंदे ने गुरुद्वारियां च जाके, ते होर भी कई चीज़ां सहूलत जिथों कुछ मिले लै सकते हैं, पर अपने धर्म बारे थोड़ा वखरा रहिंदे ने। सो ये चीज़ जिहड़ी है स्पष्ट आई भी पहला सच हलाल दोए, हक हलाल की कमाई वास्ते है। तीजा खैर खुदाए, खुदा कोलों खैर मंगनी, तो मंगण नूं सारियां पासों चले जाते हैं, कितों कुछ भी लै लैण, लुट खसुट दे सब तो अगे, चोरी चकारी च सब तो अगे, होर किसी ढंग नाल ठगी ठोरी करनी है तां इन्हां नूं बेहतर टैकनीक पता, क्योंकि इतने सालों तो हिंदुस्तान लुट्टण ही ते आउंदे रहे ने, और अपने आप नूं कहिंदे सन भी असीं बड़े पक्के इस्लामिक हां। तो खैर खुदाए का मतलब मंगना ही है, तो खुदा कोलों मंगना है, पर मंगते बंदे कोलों ने अल्लाह के नाम पे दे दो, भी खुदा के नाम पे दे दो।
महाराज ने लिखिया मंगना है तो खुदा तो मंगना है, ना कि बंदे कोलों, पर ये बंदे कोलों मंगते हैं। अच्छा जिहदे को मंगते हैं वह भावें काफिर होवे, वो भावें काफिर होवे, प्रवान है। इस चीज़ नूं नहीं कदे विचार, पुछ ले कोई सवाल तो उत्तर नहीं देंदे, फिर चुप हो जाते हैं, पर नफरत अंदर भरी हुंदी है। तो महाराज ने तो लिखिया ना, पहला सच हलाल दोए, तीजा खैर खुदाए, चौथी नीयत रास। हुण नीयत रास नूं मैं बहुती दूर ना जावां, ते हालांकि काफ़ी समय तो बहुते कोई वड्डे दंगे तो होए नहीं, पर मुजफ्फरनगर में जो होया, सहारनपुर जो होया, वो पता होना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਕਰ ਸਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਜਲਾਓ, ये सरदार जी की दुकान है ये भी जलाओ, ये अपनी है बीच में छोड़ दो, बाकी ये दो अगली ये भी सरदारों की हैं ये भी जलाओ। निशानदेही की थी इन्होंने, इनू कहते ने माड़ी नीयत। उसे का नमक खादा, वो कोल नौकरी की, वो दुकान च अग लगवा रहे हैं, समान लुटवा रहे हैं, शटर तोड़वा रहे हैं। पता तो इन्हों होंदा ही है ताले तुले कित्थे लगते हैं, किवें लगते हैं, किहो जे तगड़े लगे ने, और टैक्नीशियन ने होंदे ही ने। मैं सिर्फ नीयत वास्ते उदाहरण दिती है, इस तो पुरानियां नीयतां तो फिर रही ही खोटियां ने सारियां। सोमनाथ मंदिर के दरवाजे तक जिन्हां ना छड्डे होण, और उस तो बाद फिर बघेल सिंह जी वर्गे, जस्सा सिंह वर्गे वापस लैके आउण। खैर मंदिर की एक मर्यादा है, वो लाउंदे नहीं, तो हरमंदर साहब लग गए सन। तो हुण थोड़ा चेंज होया सिस्टम उत्थे भी। खैर मैं इत्थे कोई कमेंट नहीं करांगा भी वो दरवाजे की होया, किधर गए किधर नहीं गए, ये साडे हुक्मरान जानन। पर गल नीयत दी चल रही तो निकल आई है। बाकी तुसी सियाणे सरोते हो, बाकी तुसी पूरी कहानी आपे कर लेनी है। तो महाराज ने क्या, 5 नमाजां वक्त 5, पंजा पंजे 9, चौथी नीयत रास, पहला सच हलाल दोए, तीजा खैर खुदाए, चौथी नीयत रास, मन पंजवीं सिफत सनाए। रब की सिफत, किसी होर दी नहीं। तो जिन्हें भी सत्तों मुगल बादशाह होए ने, इन्होंने अपनी अपना एक ग्रंथ लिखवाया, उस अपनी तारीफ लिखवाउंदे ने। तो गुरु अर्जन साहब महाराज के सामने शर्त रखी सी, इस्लाम की तारीफ लिखो। उहदे तारीफ पसंद ने, जे कहंदे खुदा की तारीफ लिखो, तो गुरु साहब ने खुदा की तारीफ लिखी है, ऑलरेडी लिखी है। उन्हें ये नहीं कहा खुदा की तारीफ लिखो, क्योंकि पता सी लिखी है वो। तो उन्हें क्या इस्लाम की तारीफ लिखनी है, तो उस नियम नाल ते महाराज सहमत नहीं। और उस तो उपरंत जिस गल उत्ते कहंदे ने ना भी असी शिया हाँ तो असी सुन्नी हाँ, सुन्नत, तो गुरु साहब ने उहदे ते भी स्पष्टीकरण दिता है, दुनिया नूं सच्चाई दसी है। तो मैं बचन पढ़ देना, विस्तार तुसी आपे समझ लेना। सतगुर पातशाह जी ने लिखिया, कहंदे ने सुन्नत कीए तुर्क जे होएगा। हुण इन्नी वड्डी गल कर जाए तो किसी मुसलमान नूं बर्दाश्त होएगी? अगर हुण भी आ रिकॉर्डिंग कढ़ के कोई दिखा दे किसी नूं, तो अगले मेरे ते मगर जरूर पैना। पर गुरु अर्जन साहब जी महाराज की शहादत का ये मूल कारण है, इस करके तुहाडे नाल विचार साझे करन दा वचन कीता सी परसों। सो इसलिए महाराज ने जिस वेले दर्ज किया ना, तो शेख अहमद सरहंदी, शेख फरीद बुखारी, इन्हां जहांगीर नूं दस्सिया कि वेख लै साडे इस्लाम बारे आ भी लिख दिता है। और वाकई गल तो हकीकत है, ये तो लॉजिकल कह लो, चाहे इसनूं साइंटिफिक कह लो, चाहे किसी होर ढंग नाल कह लो, हिस्टोरिक तौर पर भी देखिए तो सवाल तो वाजिब है महाराज का भी सुन्नत कीए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार ना छोड़ै तां हिंदू ही रही है। हुण इन्हां कह दिए तो मिर्चां लग जाणगियां भी तुहाडे घर जो जनानियां ने वो तो हिंदू ही ने ना, तुसीं जिन्ना मर्जी नमाज पढ़ाई जाओ। गुरु साहब के मुताबक इस पंक्ति के शाब्दिक अर्थ की ने, मैं फिर पंक्ति पढ़ देना, अर्ध शरीरी नार ना छोड़ै तां हिंदू ही रही है। मतलब जो इस्लामिक औरत है वो मन्नी जाए अपने आप नूं, जब नहीं सुन्नत होई तो हिंदू ही है ना। तो साडे बाबा जी ने तो मसला चुक लेना, ये कहना वधिया पंक्ति दसती जाचक जी ने, वो तो लगे ही नहीं इस पासे हिसाब किताब। चलो साडे देश का काफ़ी कुछ पुराना उन्होंने इतिहास बरकरार कर लिया। जो शुरुआत हुई सी ना इस प्रकार नाल, तो मैनू किसी ने कहा जी ये नाम बदल रहे हैं, ये की होएगा?
मैं कहा जी मैनू नहीं ये पता भी की होना, पर जो हो रहा ठीक है। कहते किवें ठीक है? तो मैं कहा जी हुण जो नाम बदलिया फिलहाल इलाहाबाद, भी गुरु ग्रंथ साहिब च इलाहाबाद है नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब च उस शहर का नाम पहला ही प्रयाग है। तो जो मेरे गुरु ने नाम लिखिया मैं तो वही कह के खुश हाँ। उन्हें बदलता तो मैनू तो इतराज़ नहीं है, मैं तो ये सहमत हाँ। तो कुछ मुद्दे लभने होण तो इस प्रकार की गल जी गुरु ग्रंथ साहिब विच भी जो बाबर का और बाबरी का मसला जिहड़ा है ना, ये गुरु ग्रंथ साहिब कोट किया गया। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पंक्तियां, गुरु नानक साहिब का उत्थे जाना इस मसले नूं लैके तदी ते, नहीं तो एक बारी तो फैसला जिहड़ा है पहली बेंच ने फैसला देता सी 3 हिस्से होणगे, रामलला दी, अखाड़ियां दी ते तीसरा हिस्सा मुस्लिम नूं देना सी। लेकिन जदों गुरु साहिब की शमूलीयत हुई है एज ए गवाही तौर पर, गुरु नानक साहिब उत्थे गए ने, फिर गल ही खत्म हो गई। वो कहते फिर किसी की है ही नहीं, सब एको ही जगह आएगी। फिर 3 हिस्से खत्म, एको ही बना के सारा एको संस्था नूं सौंपिया गया। सो गुरु साहब ने जो चीज़ हकीकत है उन्होंने कहन लग्या परवाह नहीं की किसी चीज़ की। सो इस्लाम में ये चीज़ां हैं सन। तो इतना ही नहीं, आ हुण स्पीकरां दा मसला उठदा जे, मैनूं तो कई बार इंज लगता भी योगी साहब ने गुरु ग्रंथ साहिब चों सारा कुछ तकरीबन इन्हां बारे पढ़ लिया, क्योंकि जिहड़े मसले तुहाडे नाल बयान कर रहे हैं अद्धे तो वो हल कर ही चुके ने हिसाब किताब ला के। आ स्पीकरां वाला मसला जे वो सलोक तुहानूं चेते होएगा कईयां नूं, कबीर मुल्ला मुनारे क्या चढ़े साईं ना बहरा होए। कितना साफ साफ जिहा लिखिया, किसी मौलवी नूं कहिए उन्हें परेशान हो जाना। और जहांगीर वाकई हो गया सी। इस जितनियां पंक्तियां तुहाडे नाल सांझी कीतियां अजे पूरी नहीं हुई कोई गल, अजे काफ़ी कुछ बाकी है, और वो भी बहुत संखेप पूरे डिटेल च ते अर्थ भी नहीं अजे मैं कल तो कीते। पर इतना कुछ कहना भी साधारण नहीं है, ये जरा जिन्ना भी नहीं सुनते किसी बारे भी। पर सतगुर पातशाह जी ने कोई कसर रखी ही नहीं है, हर चीज़ नूं पूरे विस्तार नाल बयान किया है। मुल्ला मुनारे क्या चढ़ै साईं ना बहरा होए जां कारण। हुण देखो लिखिया कितना साफ है भी कोई साईं बहरा थोड़ी है, अल्लाह बहरा थोड़ी है भी उन्होंने सुनाई नहीं देंदा। लोगों को भी उठाना है तो जबरदस्ती चीका मार के उठाएगा तो है ही, जो उठ भी कोई गया जाग भी गया नहीं पढ़ रहा नमाज फिर की करेगा? उठा तो दिता तू, जिहदी भावना ही नहीं है, जिन्हें नहीं पढ़नी नमाज नहीं पढ़ता अगला की कर लेंगे। तो जो उसदा नाम लेना है भी हाँ अल्लाह नाल तो सिमरन करना जिहड़ी बंदगी की विधि है वो तो शांतमई ढंग नाल है, वो चीका मारन की लोड़ नहीं है। उस चीज़ के उत्ते भी महाराज ने कटाक्ष रखिया है और स्पष्ट लफ्जां च कहा, कबीर मुला मुनारे क्या चढ़ै साईं ना बहरा होए जां कारण तू बांग दे दिल ही भीतर जोए। जोए का मतलब लभ, अगर लभना है उन्होंने तो अपने दिल दे विच ही लभ ला, उत्थे बैठा है, तैनूं चीका मारन की लोड़ ही नहीं है, उच्चा कूकण की लोड़ नहीं। साडे भी कई बार चीख चीख के गाउणा पसंद करते हैं, पर गुरु साहब ने कहा भी उच्चा होए कै जे विया लगा पढ़न सलोक को हत्थी जाए सट्टिया किस ए लगा दोख। वो जड़ा हुण बहुता ज़्यादा उच्चा कूकना जिहड़ा ये सिर्फ एक कलात्मक ढंग ते कह सकते हैं। जे रब तक आवाज़ पहुँचानी है तो सिर्फ दिल तक पहुँच जाए तो उतना काफ़ी है, सिर्फ दिल तक, क्योंकि दिल चो रहिंदा है। सो ये जिहड़े नियम सन कुछ वो सतगुर पातशाह जी ने बाणी विच लिखे, कंपाइलेशन के समय इन्हां नूं बिना किसी काट छांट दे, बिना किसी शुगर कोट दे, शुगर कोट मतलब ये नहीं किया कि गुरु साहब ने थोड़ा छुपा लिया, बहुता सीधा सीधा ना किया, घुमा फिरा के कोई गल की, लपेट के कोई गल की, ऐसा नहीं है, साफ लफ्ज़ां विच कहा। तो इस तो साफ की हो सकता है? सुन्नत बारे बिल्कुल साफ, मक्का मदीना बारे बिल्कुल साफ, नमाज बारे भी बिल्कुल स्पष्ट, अजान बारे बिल्कुल स्पष्ट। इतना ही नहीं, संस्कार करते हैं वो बारे भी बिल्कुल साफ साफ गल की है। सो जदों इतना कुछ कह दिता होवे ते जिन्हां दी हुकूमत होवे, सरकार उन्हां दी, बंदे उन्हां दे, वजीर उन्हां दे, जज उन्हां दे, सिपाही साहब उन्हां दे, ते जदों पता लगा फिर उन्हां महाराज वास्ते बहाना लभ्या
ਵੀ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਅਗਲਾ, ਇਸ ਲੜੀ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੰਭੀਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ 3 ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਕੀਰਤਨੀ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਮੇਂ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਔਰ ਦੁਪਹਿਰ